औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा जो भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें। हो सके तो घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। काफ़ी मेरे बहन भाई वैस करते हैं, मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि साईं बाबा कोई हुब का अमल, पक्का और सच्चा अमल बताएं या करके दें। बेटा, करके तो मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान शहर कराची में मेरे 3 आस्थाने हैं और पंजाब में मेरे 2 आस्थाने हैं, और फिर मेरा यूट्यूब चैनल चलता है और मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। तो आपको अमल बताता हूँ बेटा, इसलिए बताता हूँ कि आप घर बैठ के अमल करें और किसी बाबों के पीछे धक्के मत खाएं, अपना वक्त बर्बाद मत करें और अपना पैसा बर्बाद मत करें। तो आज जनाब मैं ऐसा अमल लेके आया हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई अमल नहीं है, इससे बढ़कर कोई अमल नहीं। और ऐसा अमल आज आपके लिए लेके आया हूँ कि आप अगर अमल करेंगे तो फौरन कामयाब हो जाएंगे। और 3 दिन का मैंने किस लिए बताया कि जिसके बेटे, भाई, शौहर बाहर मुल्क में रहते हैं, उनको आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो 3 दिन का टाइम मैंने इसलिए दिया है। वरना जैसे आप अमल शुरू करेंगे तो फौरन असर शुरू हो जाएगा। और 114 सूरतें जो कुरान पाक में है, अल्लाह की पाक कलाम में, कुरान और मजीद में 114 सूरतों से मैंने निचोड़ किया और हुब के अल्फाज का इंतखाब किया और कई बार इसको आजमाया, और जितना बार आजमाया तो कामयाबी हासिल पाई। तो अल्लाह पाक ने खुद कुरान में फरमाया है कि मैं ये कुरान अगर पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ए इंसान, मैंने तेरे पर उतारा और तुझे फिक्र ही नहीं। बेटा, कोई भी अमल किया करें और यकीन और ईमान पक्का रखा करें। आज जो मैं अमल आपको दिखा रहा हूँ, 114 सूरतें कुरान मजीद की, उनसे इंतखाब किया गया है और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको 20 साल पहले आजमा चुका हूं और अभी भी आजमाता आ रहा हूं। तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल हो रही है। अमल बेटा ये है, अगर कोई अमल करना चाहेगा मेरा बहन भाई या मेरा बेटा, तो इंशाल्लाह मैं उसको व्हाट्सएप करूंगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत करना एक इबादत है। अल्लाह के वलियों ने भी सच्ची मोहब्बत की है। तो इसका तरीकाकार ये है कि छोटी काली मिर्चें ले लें 7, हर मिर्ची के ऊपर एक बार पढ़ के दम करते जाएं, और जिसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं, मर्द है या लेडीज है, उसका नाम लेना है, उसकी माँ का नाम लेना है और उसके ऊपर दम करके आग में डाल देना है। तो अगर वो बाहर मुल्क होगा तो 3 दिन भी लग सकते हैं उसको आने में, क्योंकि उसके कोई मसैल होंगे और कोई नौकरियां होंगी और कोई टाइम होंगे, और उसको 3 दिन लग सकते हैं आने में। अगर पाकिस्तान में है आपका बेटा या शौहर या भाई नाराज होकर जा रहा है, तो आप फौरन इस अमल को काली मिर्चों में पढ़ाई करेंगी, पढ़ाई करके फौरन दम करके फौरन आग में डालेंगी, और थोड़ा थोड़ा धुआं उठेगा और सीधे हाथ से जिस तरफ जा रहा है, जिस समेत जा रहा है, अपने सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा धुएं को हरकत देंगी। तो इंशाल्लाह जहां भी जैसे आप अमल करेंगे और जहां जा रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मेरे पाक कलाम की बरकत से वहां उसके कदम रुक जाएंगे और वापस आके आपके कदमों में घिर जाएगा। तो ये अमल सच्चा और पक्का अमल है। इससे बढ़कर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अमल नहीं देखा और इससे बढ़कर कोई अमल है नहीं दुनिया में। तो आप जब भी करें ईमान और यकीन के साथ करें और घर बैठ के करें, किसी बाबों के पास मत जाएं। बाबों के पास आप अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, और बाबे फिर आपको तरह तरह की मुसीबतों में डाल देते हैं। तो बेटी, मैं गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ी मेहनत करें और घर में बैठ के करें तो बेहतर है। तो आज मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं और सच्ची कहानी सुनाता हूं मोहब्बत के बारे। हजरत शाह वली, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे।
حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیل کرنے کے لیے کسی شہر میں چلے گئے، تو اس علاقے کی جو بادشاہ تھا اس کی ایک بیٹی شہزادی، وہ بھی اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ سیل کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور بالکل یہ سچا واقعہ ہے اور قرآن و حدیث کا واقعہ ہے۔ تو جب حضرت شاہ ولی کی نظر اس شہزادی میں پڑی تو ان کو محبت ہو گئی اور محبت سچی ہو گئی۔ تو جب دوستوں نے بولا چلیں حضرت شاہ ولی گھر چلتے ہیں، تو حضرت شاہ ولی نے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اس شہزادی کے پیچھے چلتے رہے۔ شہزادی جب تھک گئی تو اپنے محل کی طرف اپنی کنیزوں کے ساتھ چلی گئی اور فوجیوں کے ساتھ چلی گئی، تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب وہ محل کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ بھی داخل ہونے لگے، تو فوجیوں نے روک دیا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ باہر بیٹھ گئے۔ تو فوجیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھ گئے، آپ یہاں سے جائیں۔ تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے شہزادی سے محبت ہوگی اور میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب وہ باہر بیٹھا رہا، لوگوں بات سنتے رہے، لوگ پوچھتے رہے۔ تو بادشاہ سلامت کی جو ہے نا وہ بہت بدنامی ہونے لگی۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک دن حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کو محل کے اندر بلایا، کہا کہ کتنی دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، سونا چاہیے، لے لیں، اور میری بیٹی کا دل سے خیال نکال دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی نے انکار کر دیا، بولا نہیں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں۔ تو اتنے میں محل سے باہر نکال دیا گیا، پھر محل سے باہر جا کے بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ سلامت تنگ آ چکے تھے تو اپنی بدنامی سے اپنی بیٹی کو ہی مار دیا، اور جب مر گئی تو اس کا جنازہ جب محل سے باہر نکلا تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ جو باہر بیٹھے تھے کئی عرصے سے، تو دیکھا کہ یہ جنازہ کس کا نکلا ہے، پوچھا لوگوں سے، فوجیوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ سلامت کی بیٹی تھی شہزادی، وہ مر چکی ہے اور اس کا جنازہ نکل کے جا رہا ہے، اب ہم قبر گستان جا رہے ہیں اس کو دفنانے کے لیے۔ تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اس جنازے کے پیچھے پیچھے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور روتا رہا۔ جب لوگوں نے قبر گستان میں لے گئے، اس کو دفنا دیا، تو ہر کوئی واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو حضرت شاہ ولی رحمت اللہ علیہ قبر کو پکڑ کے روتے رہے اور اللہ سے فریاد کی اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ پاک، اے میرے رب العالمین، میں تو اس سے محبت کرتا تھا، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور آپ نے اس کو مار دیا۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا سن لی، فریاد سن لی۔ ایک رات کا ٹائم ہے کہ شہزادی اپنی قبر سے زندہ نکلی اور دیکھا تو ایک شخص اس کی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت شاہ ولی نے اپنا پورا قصہ سنایا، اے بادشاہ زادی، شہزادی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ بھی وہاں سیر کر رہی تھی، جب آپ کے اوپر میری نظر پڑی تو آپ سے محبت ہو گئی، تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر آپ کے محل کے باہر میں اتنا عرصہ بیٹھا رہا آپ کے انتظار میں۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت نے بھی بلایا کہ آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، سونا چاندی چاہیے، آپ لے لیں اور شہزادی کو چھوڑ دیں۔ تو میں نے بادشاہ سلامت سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کروں گا۔ تو بادشاہ سلامت نے مجھے دھکے مار کے محل سے باہر نکال دیا۔ تو آپ کا پھر پتہ چلا کہ آپ مر چکی ہیں، تو آپ کے جنازے کے پیچھے پیچھے میں قبر گستان آیا اور پھر روتا رہا، پھر اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے آپ کو زندہ کر دیا، شکر الحمدللہ۔ تو بادشاہ زادی جو شہزادی تھی اس نے ساری کہانی سن لی اور سمجھ لی، اور صبح ایک مولوی کے پاس چلے گئے تو نکاح کر لیا، پھر جنگل میں رہنے لگ گئے دونوں میاں بیوی۔ پھر ان کا ایک بیٹا 12 سال کا ہو گیا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اسی بادشاہی میں رہتے تھے جو اس کی والد کی بادشاہی تھی، تو اس کی ماں اپنی کنیزوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ اپنی بادشاہی میں سیل کرنے کو نکلی۔ تو جب جنگل کی سائٹ میں آئی تو آگے دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے 10-12 سال کا۔ جب آتے ہوا دیکھا فوجیوں کو تو بچے نے جنگل میں دوڑ ماری اور جنگل میں چھپ گیا۔ تو بادشاہ زادی شہزادی کی جو ماں تھی اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ خوبصورت بچہ اس جنگل میں کیا کر رہا ہے اور اس کا پیچھا کریں۔ جب فوجی پیچھا کیا اور
शहजादी की माँ भी पीछे पीछे चलती रही। जब देखा तो क्या देखा, तो उसकी वही बेटी, वही शहजादी वहाँ बैठी है, और वो जो बच्चा था उसकी गोद में जाके बैठ गया। तो माँ रोने लगी कि शहजादी तू तो मर गई थी, तुझे दफन कर दिया था, और तू फिर ऐसे ही यहाँ क्या कर रही है, और ये बच्चा किसका है। तो जनाब मेरे भाई शहजादी ने सारा हाल सुनाया कि एक अल्लाह का वली जिसका नाम हज़रत शाह वली है, वो मेरी कब्र में रोता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा और फरियाद करता रहा, और अल्लाह ने सच्ची मोहब्बत थी कबूल कर ली और मुझे ज़िंदा कर दिया। फिर मैंने उससे निकाह कर लिया। आज 12 13 15 साल हो गए, ये एक हमारा बच्चा भी हो गया है। तो फिर शहजादी की माँ ने दोनों को महल में ले गई, और हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को भी महल में ले गई, और अपनी बेटी को भी महल में ले गई। और हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को एक बादशाहाना लिबास दिया गया और पलंगों में सोने का आदी हो गया। तो एक रात क्या हुआ कि उसका जो जिस कमरे में रहता था, उस कमरे से ऊपर से धड़ धड़ की आवाज़ आई, जैसे कोई बंदे ऊपर घूम रहे हों। तो आवाज़ दिया कि छत के ऊपर कौन है। तो जवाब आया कि हमारा ऊँट गुम हो गया है और हम अपना ऊँट ढूंढ रहे हैं। तो जनाब हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कभी छत के ऊपर भी ऊँट चढ़ते हैं, और वो तो ज़मीनों में घूमते हैं, और ज़मीनों में जाके ढूंढें। तो वापसी जवाब आया कि अल्लाह के वली कभी पलंगों में सोते हैं, वो तो नहीं सोते हैं, वो तो अल्लाह की राह में जंगलों में इबादत करते हैं, और आप पलंगों के ऊपर सो रहे हैं। तो जब हज़रत वली रहमतुल्लाह अलैह को ये बात समझ में आई और उठे और अल्लाह से तौबा की, और अपना जो लिबास था बादशाहाना वो उतार दिया, वो पहले वाला फटा पुराना लिबास पहना और अल्लाह की इबादत के लिए जंगल में पहाड़ों में निकल गए। तो जनाब सच्ची मोहब्बत करना एक इबादत है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो अमल मैंने बताया बहुत बड़ा अमल बताया, दुनिया में इससे बढ़कर कोई बड़ा अमल नहीं है। क्योंकि 114 सूरतें कुरान मजीद की, वहाँ से एक एक दो दो लफ्ज़ उठा के और इंतखाब किया गया है। तो खुदा के लिए आप भी किसी जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और जो मेरा बहन भाई करेगा तो इंशाल्लाह मैं उसको इजाज़त भी दूंगा और व्हाट्सएप भी करूंगा, और उससे पहले इंटरव्यू भी लूँगा कि वो क्यों करना चाहता है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो बेटा आप किसी बाबों के पीछे मत फटका करें, क्योंकि आजकल के बाबे ऐसे हैं कि सीधा रास्ता दिखाते नहीं हैं, और पैसा भी लूट लेते हैं और गलत रास्ते पे भी ले आते हैं। तो पैसा भी बर्बाद हो जाता है और वक़्त भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको बेटा बेटी बहन समझता हूँ कि आप ख़ुद घर में बैठ के अमल किया करें। अल्लाह की पाक कलाम कुरान मजीद जैसी ताकत कोई भी नहीं है। आप सच्चे दिल और ईमान से जब कोई भी अल्फाज उठा के पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद, साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।